हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कमलजोत सिंह। गाइस, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। गाइस, अगर आपने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो चाहिए आपको, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ, तो वहाँ जाकर प्लीज़ आप चेकआउट कर दीजिए। ओके गाइस, तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो गाइज, इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली दो स्टेटमेंट्स को मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो हम उसको अलग अलग करने की करते हैं। हाफ द पेरीमीटर, ठीक है, तो आपको बेसिकली एक तो बताया हुआ है कि हाफ द पेरीमीटर, पैरामीटर को हाफ करना है। वो किसके इक्वल है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें बोला हुआ क्वेश्चन में हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यहाँ तक एक स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इज विड्थ, जिसकी जो लेंथ होगी वो 4 मोर देन होगी विड्थ थी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर उसकी विड्थ 2 मीटर है, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी, राइट। ठीक है गाइस, 4 मोर देन, तो मैंने आपको एक पहले भी बताया हुआ है कि 4 मोर देन और टाइम्स में क्वेश्चन आएगा। अगर 4 टाइम्स लिखा होगा तो उसका मतलब होगा 4 मल्टीप्लाई करना आपने। तो अगर आप 4 मोर देन आ रहा है, तो आपको ये यहाँ देख के पता चल जाएगा कि 4 मोर देन लिखा होगा अगर, तो आपको समझ आना है कि 4 प्लस करना है उसमें, राइट गाइस। तो ये डिफरेंस है दो चीज़ों में। तो पहले हम इस स्टेटमेंट को लेके चलते हैं। ये दिया हुआ है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इज विड्थ, यहां तक आपकी सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है गाइस, तो हम लिखते हैं, लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन, अगर मैं विड्थ को x मीटर लेता हूँ, तो x मीटर लेता हूँ, तो अगर इसकी विड्थ को x मीटर लेता हूँ और लेंथ को मैं लेता हूँ एंड द लेंथ ऑफ द गार्डन, या लेट एंड द लेंथ ऑफ द गार्डन इसको y मीटर ले लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि उसकी जो लेंथ है, तो लेंथ इक्वल टू, जो लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला जो उसकी लेंथ है ना, वो कितनी ज़्यादा है, 4 मोर देन, किससे, विड्थ से। तो लेंथ हमने अभी y लिया 4 प्लस विड्थ हमारे पास x है, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गई गाइस। ठीक है, कि y इक्वल टू 4 प्लस एक्स। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ पेरीमीटर का क्या सीन था। लिखा हुआ, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इज विड्थ इज 36 मीटर। अब ये 36 मीटर है ना, जो ये हमारा पेरीमीटर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये पेरीमीटर का बताया हुआ है कि जो उसका हाफ द पेरीमीटर किसके इक्वल होना चाहिए, 36 मीटर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो हम लिख लेंगे आल्सो हाफ द पेरीमीटर इक्वल टू 36। ओके गाइस, तो पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला पता है कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का बना हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 36। 2 कैंसिल आउट होगा, तो L प्लस बी कितना आ जाएगा, 36। और L प्लस बी क्या है आपका, ये L y है और b आपका x है, तो इक्वल टू 36। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई और ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है गाइस, तो आपको डायमेंशंस फाइंड करनी है उसको। तो सिंपल क्वेश्चन पे चलते हैं, तो डायमेंशंस कैसे होंगे, हम डायमेंशंस उसकी मतलब x और y निकालना है हमने बेसिकली इसमें। ठीक है, तो वो हमने ग्राफिकली निकाल सकते हैं इजीली। तो हम ग्राफिकली निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे। अब ये इक्वेशन डायरेक्ट बनी हुई है, तो हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं x और y। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो ये इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ, क्या है इक्वेशन, y इक्वल टू 4 प्लस एक्स। ठीक है, तो मैं वैल्यूज डालता हूँ और आंसर, जैसे मैंने x 0 डाला तो 4 प्लस 0 4 आ गया भाई। x मैंने डाला -4 डाला, सपोज करो, तो 4 -4 0, y 0 आ गया। x 1 डालता हूँ तो 4 प्लस 1 5, x y 5 आ गया। ठीक है गाइस, तो ये मेरे पास निकल गया 4 0 0 4 -4 0 और 1 और 5। तो ये मेरे पास इसके पॉइंट्स निकल गए गाइस। उसी तरह मैं इक्वेशन सेकंड का भी करूंगा। इक्वेशन सेकंड क्या है, y प्लस एक्स इक्वल टू 36 है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे करूंगा, x को उधर ले जाऊंगा तो y इक्वल टू 36 माइनस एक्स। ओके गाइस, चलो पॉइंट्स निकाल लेते हैं इसके। अगर मैं x 10 पुट करता हूँ, तो 36 माइनस 10 कितना होता है, 26। तो ये 26 आ गया। ठीक है, सपोज करो मैं 26 से पुट कर देता हूँ x, तो 36 माइनस 26 विच इज 10 आ गया ये।
ठीक है। अगर x में पुट करता हूँ 16 पुट करता हूँ, ठीक है, तो 36 16 से माइनस करेंगे तो 20 आएगा। तो अगर मैंने 16 पुट किया और y कितना आ गया, 20 आ गया। ओके, तो 10 26 इसका पॉइंट आ गया, 26 10 इसका हो गया, और 16 और 20 इसका आ गया। ओके गाइस, तो इस तरह हमने पॉइंट्स निकालने होते हैं किसी भी इक्वेशंस के, ठीक है। आप सिंपली क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स निकाले हैं उन्हें ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगा वहाँ हमारी डायमेंशंस निकल जाएंगी हमारी, ठीक है। तो गाइस सिंपल है, मैंने एक ग्राफ पेपर पे गिराया, आप ग्राफ पेपर पे बना सकते हो, वहाँ पर आपके परफेक्ट लाइन्स आ जाएंगी आपके पास। तो मैं देखता हूँ इसमें पॉइंट्स क्या क्या है मेरे पास। पॉइंट्स मेरे पास हैं 0 4, तो x 0 का है, जो पहला पॉइंट होता है वो x को इंडिकेट करता है, सेकंड y को करता है, तो x 0 है, तो 0 4 0 और y का 4, तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पर होगा। ओके, -4 0, तो -4 मेरा x का है, y का 0, तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पर होगा। ओके गाइस, और थर्ड क्या है, 1 और 5, 1 x का और 5 y का। 1 मेरा सपोज करो मेरा पॉइंट 1 यहाँ पर आ रहा है, अगर ये 2 है ना तो मैं इसको देख लेता हूँ 1 कहाँ पर होगा, पूरा परफेक्ट हम बनाएंगे। 1 नियर बाय यहाँ पर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर होगा 1, तो 1 और 5 है ना, तो 5 ही मेरा यहाँ पर होगा, मैं बता देता हूँ आपको, सपोज करो यहाँ पर होगा मेरा 5, तो ये ना यहाँ पर आ रहा है ऐसे, तभी मैं आपको कह रहा हूँ आप ग्राफ पे अगर बनाओगे तो वहाँ पर बॉक्सेस दिए होते हैं तो पूरा परफेक्ट बनेगा। तो 1 और 5 यहाँ पर आ रहा है मेरा, ठीक है, एग्जैक्टली। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन को ज्वाइन कर दूंगा। ओके फाइन, तो इस लाइन को मैंने ज्वाइन कर देना है। ओके, तो मैंने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशंस की लाइन आ गई। अब सेकंड पॉइंट चलते हैं। सेकंड पॉइंट पे क्या क्या दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट पे पहले हुआ है 10 26, 10x का और 26 हमारा आ गया y, तो 10 26 मेरा कहाँ पर आएगा, 26 मेरा यहाँ पर है, तो इसको मैं देख लेता हूँ एग्जैक्टली यहाँ कहाँ पर लाई कर रहा है। अगर इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आएगा, नियर बाय यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आया 26 10, 26 मेरा x का आएगा और y मेरा 10, तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा मेरा, देखता हूँ मैं, ऐसे देख लेता हूँ, ठीक रहेगा मेरा 10, तो 26 10 मेरा यहाँ पर आ रहा है, हाँ यहाँ पर ही आ रहा है, तो ये मेरा यहाँ पर आएगा, सपोज यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आप ग्राफ पेपर में बनाइए, वहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से आप पे बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्या है मेरा 16 और 20, तो 16 मेरा यहाँ पर है और 20 मेरा इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, तो इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ये यहाँ पर आएगा और 16 और 20 है ना, तो 20 यहाँ पर आएगा, जस्ट वेट, ये है 16 और 20, तो ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये सपोज यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब ये 3 पॉइंट्स आगे मेरे पास, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास लाइन ज्वाइन होगी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सिंपली ये यहाँ पर इंटरसेक्ट तो कर नहीं रही अभी कहीं पे, तो हम ये जो लाइन थी इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, तो ये लाइन हमने एक्सटेंड करनी है आगे, तो ये यहाँ पर एक्सटेंड होगी, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पर एक्सटेंड होगी, तो ये ना नियर बाय यहाँ इस पॉइंट पे मिलेगा आपका, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट था आपका 16 और 20 का पॉइंट था, राइट गाइस। तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट किया आपने इसको, ठीक है। तो आपका 16 और 20 डायमेंशंस आ गए, वेयर 16 इज x एंड 16 इज y एंड 20 इज x, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 16 आपका जो था, पहला जो पॉइंट आता है आपका x का इंडिकेट करता है, तो ये 16 आपका x होगा और y आपका 20 होगा, राइट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो द लाइन्स इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इंटरसेक्ट एट 16 20, 16 और 20 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर x इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू आपका आ गया 20 आ गया, ठीक है। उसका क्या मतलब होगा कि जो आपकी लेंथ होगी, लेंथ कितनी है, लेंथ आपकी y थी, y इंडिकेट की थी ना उसको, लेंथ को आपने ये देखिए, तो लेंथ को हमने क्या लिया था, y लिया था, ठीक है। तो y क्या आ रहा है इसमें 20 आ रहा है, तो लेंथ कितनी आएगी
20 मीटर आएगी और ब्रेथ जो आएगी इसकी वो 16 मीटर आएगी। तो आपको पता है रेक्टेंगल की जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है हमेशा। तो आपका ये आंसर पूरा प्रॉपर सही है, ठीक है गाइस। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और जो भी आपके डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और फाइनली बेल आइकन को प्लीज प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस।